ओम शांति। दीपावली के दिन अपने घर की दहलीज पर किए गए यह 3 कर्म आपके घर को खुशियां और दुआओं से भर देंगे। आप सभी ने देखा है दीपावली के दिन लोग खुशियां लाने की अपने घर में बहुत कोशिश करते हैं और खुशियां लाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न भी करते हैं। हम सभी करते हैं। घर में नए अपने लिए वस्त्र खरीद कर के लाते हैं, नए बर्तन लाते हैं, कोई कार खरीदता है, कोई बाइक खरीदता है, कोई कुछ ना कुछ आभूषण खरीदते हैं, कोई सोना, कोई चांदी, कुछ ना कुछ खरीदी करते हैं कि इससे खुशियां आए। लेकिन वास्तविकता खुशी आने का वास्तव में सच्चा आधार क्या है कि हमारे घर में दीपावली के दिन ही नहीं बल्कि हमेशा ही हमारे घर में खुशियां रहें। क्योंकि दीपावली के दिन आप कुछ खरीद करके लाते हैं, कोई नई चीज़ अपने घर में खरीद करके लाते हैं तो कुछ दिन तक, थोड़ी देर तक खुशियां रहती हैं, लेकिन उसके बाद नॉर्मल जीवन जैसे हमारी दिनचर्या होती है वैसे ही हो जाता है। तो आज आपको बताते हैं कि दीपावली के दिन आपको ये 3 कार्य करने हैं जिससे आपके घर में दीपावली के दिन तो खुशियों से भरपूर रहेंगे ही और हमेशा खुशियां और दुआओं से आप भरपूर रहेंगे। तो दीपावली के दिन आपको 3 कार्य करने हैं जिससे हमारे घर में खुशियां आए, हमारे घर में सकारात्मकता रहे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि मेरा घर कैसा होना चाहिए। तो मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? अपने घर की दहलीज से। तो घर की दहलीज को सबसे पहले चेक करो, आप खुद चेक करो अपने घर की दहलीज को कि क्या मेरे घर की दहलीज के अंदर कोई ऐसी आत्माएं तो नहीं आ रही हैं जो हमेशा नेगेटिविटी में रहती हैं, जो हमेशा नकारात्मक सोच रखती हैं, नकारात्मक व्यवहार रखती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका व्यवहार नकारात्मक होता है, जिनके बोल नकारात्मक होते हैं, जिनके कर्म नकारात्मक होते हैं। क्या आपके घर का माहौल सकारात्मक फिर कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। तो सबसे पहले हमें शुद्धिकरण किसका करना है? अपने घर की दहलीज का। क्या करना है? बड़े प्यार से आप सुबह उठें और आपको अपने पूरे घर का शुद्धिकरण करना है। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? दीपावली के दिन विशेष खास करके ये काम आपको करना है। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? अपनी घर की दहलीज से। और कई बार क्या होता है कि सामने वाले दूसरे कोई पड़ोसी कोई लोग आ रहे हैं नेगेटिव सोच लेकर के, नकारात्मक सोच लेकर के, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन हम खुद ही तो नहीं आ रहे हैं नकारात्मक बन के, नेगेटिव सोच लेकर के हम अपने घर के अंदर प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं, और करते हैं कई बार हो जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो दीपावली के दिन इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि एक तो कोई नेगेटिव नकारात्मक सोच वाला दूसरा व्यक्ति आपके घर में ना आए, और दूसरा क्या करना है आपको कि आप खुद भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच लेकर के अपने घर के अंदर प्रवेश ना करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और कुछ लोग अगर आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सुबह आप सबसे पहले उठ करके दीपावली के दिन, तो सुबह उठ करके आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? जो आपका मुख्य द्वार होता है वो दहलीज होती है, तो वहाँ पर आप बड़े प्यार से, जैसे आप सुबह उठते हैं, उठ करके बड़े प्यार से आप भगवान को याद करें, भगवान से कहें कि भगवान, मेरा जो मुख्य द्वार है जिसको हम दहलीज कहते हैं, और आप दहलीज के ऊपर ही भगवान आज आप अपना कदम रखें और अपने इन पॉजिटिव कदमों के साथ आप मेरे घर में प्रवेश करें। तो सबसे पहले कदम किसके आए? भगवान की। तो आप सोचो, जब पहला कदम भगवान का आपके घर में पड़ा तो भले कितनी भी नकारात्मक आत्माएं आपके घर में आ जाएं, लेकिन सबसे पहले भगवान ने आपके घर में सकारात्मक माहौल बना दिया है, खुशियों वाला माहौल बना दिया। तो सबसे पहले भगवान के जो कदम थे वो दुआओं वाले आए, क्योंकि ब्लेसिंग की पावर मिली आपको। अब आप सोचो, जब आप सुबह उठे तो आपने सुबह उठते ही भगवान को बुलाया कि भगवान आप मेरे घर में आओ, तो आप सोचो कि आपकी दहलीज तो वहीं से शुद्ध हो गई।
तो जैसे ही भगवान के कदम पड़ेंगे तो दहलीज तो आपकी शुद्ध वहीं पर हो ही जाती है, सबसे पहले हो जाती है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देवी देवताओं के कदमों की पूजा करते हैं, उनके पैरों की, चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं। और सोचो, जिन चरण पादुकाओं की आप पूजा कर रहे हैं तो दीपावली के दिन जब वो चरण ही आपके घर में आ जाएंगे, आपने सभी करते हैं दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के पैर ले जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं, उनका फोटो जो आता है वो अपने घर में लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी जी के चरण ही आपके घर में पड़ जाएंगे, आप उनका आह्वान करेंगे और वो चरण आपके जब घर में पड़ जाएंगे तो धन्य धान से तो आप भरपूर वैसे ही हो ही जाएंगे। तो मेरा घर तो बिल्कुल शुद्ध हो ही जाएगा, मेरे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। कितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। तो पहला क्या कहना है, जैसे ही सुबह उठें तो सुबह उठ कर के सबसे पहला आह्वान कि भगवान आप मेरे घर में आओ, मेरी दहलीज को भी शुद्ध करो और मेरे घर को भी शुद्ध करो, क्योंकि आपके आने से बहुत सुंदर वाइब्रेशन फैलेंगे, बहुत सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी, ताकि किसी भी आत्मा का प्रभाव हमारे घर के सकारात्मक ऊर्जा पर ना पड़े। दूसरी चीज़, हमें हमेशा जब भी अपने घर में आना है तो अपने घर को भी ब्लेसिंग दें कि मेरा घर अब मेरा नहीं है, ये मेरा घर किसका है, भगवान का है। तो जब उस घर को हम किसका घर मान करके चलेंगे, भगवान का घर, हमें अपना कभी नहीं मानना है। हमें अपना मान करके तो ये भूल करते हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं और ये है तो भगवान का घर। ये तो हमारी भूल होती है जो अपने घर को लोग अपने घर को अपना घर मान लेते हैं। नहीं, हमें हमेशा भगवान का ही घर मानना है कि वास्तव में भगवान का ही घर है। हम तो एक निमित्त मात्र होते हैं। जैसे एक बगीचा होता है तो बगीचे का मालिक कोई और होता है, लेकिन माली जो होता है तो उसकी देखरेख करने के लिए होता है। इसी प्रकार से हम भी एक जो बगीचा है, जो परिवार है हमारा, वो बगीचा है और हम उसके माली हैं, मालिक तो भगवान हैं। तो हमेशा ये सोचें कि मेरा घर नहीं है, ये भगवान का घर है और यहाँ जो रहने वाली आत्मा, जो सदस्य हैं, जो व्यक्ति हैं, वो सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान की संतान हैं। मुझे भगवान ने इनके निमित्त बनाया है, इनकी देखरेख के लिए मुझे निमित्त बनाया है, मुझे इनकी पालना करने के लिए निमित्त बनाया और ये घर भगवान का है। तो जब वो घर भगवान का मान लेंगे तो उस घर में कभी दुख शांति होगी क्या? हमेशा सुख शांति होगी। इसलिए आप हमेशा फील करेंगे कि जब वो घर भगवान का है तो उसमें हमेशा सुख शांति ही होगी, क्योंकि आप धार्मिक स्थल में क्या करने के लिए जाते हैं, शांति लेने के लिए। लेकिन जब आपने अपने ही घर को भगवान का घर बना दिया तो आप सोच सकते हैं कि आपका घर तो शांति का कुंड बन जाएगा, आपका घर खुशियों का कुंड बन जाएगा। बहुत सारे लोग दुखी अशांत आत्माएं भी आएंगी और वो आकर के आपके घर से शांति लेकर के जाएंगी। वो आते ही साथ ऐसा फील करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि यहाँ तो बड़ी शांति मिल रही है। दुखी और अशांत आत्माएं आएंगी और आपके घर में बैठते ही साथ उनको शांति महसूस होगी और उनको वो चीज़ की वहाँ से प्राप्ति होगी जो उनको दुनिया में कहीं से नहीं होती है। आपने कई जगह देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलाने के घर में गया था, उसके घर में गया था, बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही शांति थी उनके घर में, बहुत ही मज़ा आया, बहुत शांति थी, बहुत अच्छा लगता है उनके यहाँ पर, बहुत अच्छे लोग हैं। तो हर सदस्य वहाँ का बहुत अच्छा था, क्योंकि उनके जो घर का माहौल था वो पॉजिटिव था और जो वहाँ पर रहने वाले सदस्य हैं, जो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति हैं, वो सभी आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। तो हमें अपने घर के माहौल को बदलने के लिए दुआओं की भी बहुत ज़रूरत होती है। और तीसरा हमें क्या कहना है, अपने घर में हमेशा खुशियाँ बरकरार रखें।
भले हमेशा कैसा भी माहौल हो, आपके घर का दुख अशांति वाला माहौल हो, किसी ने कुछ कहा हो, कुछ भी हो, लेकिन याद रखना कि दीपावली के दिन किसी भी प्रकार से हमें खुशियां कम नहीं होने देना है। किसी भी प्रकार की हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, किसी की बातों में आकर के हमें झगड़ा नहीं करना है, किसी की बातों में आकर के हमें उल्टा सीधा बोलना नहीं है, और विशेष करके किसी के प्रति हमें नेगेटिव सोचना भी नहीं है। किसी दूसरे के प्रति भी हमें दीपावली के दिन विशेष करके बाकी कभी भी हमें नेगेटिव या किसी के प्रति नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना है, और विशेष करके कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, और किसी को सताना नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियां आएँ, जब हम दूसरों को दीपावली के दिन खुशियां देने की कोशिश करेंगे, हमारे घर में कोई वर्कर हैं, जब उनको आप खुश कर देंगे, उनको कुछ एक्स्ट्रा एक मिठाई का डिब्बा, कुछ थोड़ा बहुत पैसा कुछ उनके लिए दे देंगे। आपके घर में जो साफ़ सफाई करने वाले आते हैं, बर्तन साफ़ करने वाले आती हैं, तो उनके लिए जब आप थोड़ा सा अपने उनका जो वेतन है उससे एक्स्ट्रा जब दीपावली के दिन कुछ आप दे देंगे, तो उनके चेहरे पर जो खुशी आती है, उनके बच्चों को अगर आपने कपड़े दिला दिए, उनके बच्चों को एक मिठाई का डिब्बा दिला दिया, उनके बच्चों के लिए कुछ फुलझड़ी पटाखे कुछ ऐसी चीज़ें दिला दी, कोई भी चीज़ उनके बच्चों के लिए आपने दिला दी, और वो इतना खुश होगी, और जब वो अपने घर में लेकर के जाएंगी और वो बच्चे के चेहरे पर जो खुशियाँ आएंगी, तो उन खुशियों की कोई कीमत अदा नहीं कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते कि वो कितनी दुआएं देंगे आपके लिए, और जब वो खुश होंगे तो आपके घर में तो ऑटोमेटिक खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आपके बच्चे खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपके घर में ऑटोमेटिक पॉजिटिव माहौल रहेगा, और आप सोच नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना अच्छा क्यों लग रहा है। तो ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि दीपावली का समय जब आता है तो साफ़ सफाई के कारण अब बेचारे वो भी सोचते हैं कि कहीं और थोड़ा कर लें, या फिर कहीं ज़्यादा समय देते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे कोई लोग दे देते हैं, हमारे घर में लेट आते हैं तो हम और ज़्यादा काम उनसे करवा लेते हैं, लेकिन उसी पैसे में, और वो सोचते रहते हैं अंदर ही अंदर, उनके अंदर नेगेटिविटी चलती रहती है हमारे प्रति कि ये इतना पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और इतना काम ले रहे हैं हमसे, हमारे घर भी दिवाली है, बहुत सारी उनके अंदर नेगेटिविटी चलती है। तो वो जरा से आपने 100-200 रुपये के चक्कर में और उनसे ज़्यादा मेहनत करवा ली, और उनको अगर उतना पैसा नहीं दिया तो वो नेगेटिविटी छोड़ करके चले जाते हैं, और जब वो खुश नहीं हैं तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा अपने आप में कि आखिर हो क्या रहा है जो हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। आप कितने भी आप घर में कुछ भी खरीद करके लाओ, नए वस्त्र लाओ, बच्चों के लिए दिलाओ, खेल खिलौने, मिठाइयाँ, डिब्बे, सब कुछ, कार गाड़ी, सोना चांदी, आभूषण, कुछ भी खरीद करके लाओ, लेकिन अगर आपने दूसरे को खुशी नहीं दी है, दूसरे को अगर आपने उस दिन तनाव दिया है, तो आप खुश नहीं रह सकते हैं, आपके घर में खुशियाँ नहीं आ सकती हैं। इसलिए इस बात का दीपावली के दिन विशेष करके आप ध्यान रखना कि काम तो रहता है, साफ सफाई रहती है, लेकिन आप उसके बदले जैसे आप करा रहे हैं सफाई, उसको खुश कर दें। चाहे भले 10, 50, 150 इतने ही रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाता है। कोई भाई 300 ले रहा है, आप 400 दे दो, वो खुश हो जाएंगे कि आपकी भी दिवाली, चलो हमारी तरफ से बच्चों के लिए ले जाना, मिठाई ले जाना, कुछ ले जाना बच्चों के लिए। तो उनके चेहरे पर जो खुशियाँ आती हैं, और उन्हीं खुशियों से जब आपने खुशी दी है तो वो खुशी लौट करके आपके ही पास आएगी, आपके घर में भी खुशियों का माहौल रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से दीपावली के दिन हमारे घर में खुशियाँ कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी आपके घर में खुशियाँ होंगी, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। इसीलिए जहाँ पर खुशियाँ वास करती हैं, दुआएं वास करती हैं, भगवान वास करते हैं, वहाँ पर आप सोचो कि क्या होगा, कौन सी वाइब्रेशन होगी, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहेगी। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि मेरे घर पर मुझे सबसे पहला निमंत्रण दीपावली के दिन किसको देना है? पब्लिक को नहीं,
रिश्तेदारों को नहीं, मित्र संबंधियों को नहीं, सबसे पहले निमंत्रण भगवान को देना है, लक्ष्मी जी को निमंत्रण देना है। और जब आप भगवान को निमंत्रण देंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। तो इन 3 विधियों के द्वारा आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को डबल कर सकते हैं और उस डबल ऊर्जा से आप अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। आपके घर में कितना भी तनाव का माहौल है, टेंशन का माहौल है, लेकिन वो चुटकियों में दूर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर खुशियाँ हैं, जहाँ पर दुआएं हैं और जहाँ पर भगवान की ब्लेसिंग है और खुद भगवान है, आप सोचो कि आपका घर मंदिर बन जाएगा, हमेशा मंदिर रहेगा और उसमें रहने वाले हम पूजनीय देव बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, क्योंकि हमें कर्म भी फिर वैसे ही करने हैं देवताओं जैसे। तो भगवान तो हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाने के लिए आए हैं, तो क्यों ना हम अपना उन श्रेष्ठ कर्मों को सुनकर उनके कदमों पर चलें। और भगवान जो मुझे कह रहे हैं वो मेरे भाग्य को बनाने वाली चीज़ें हैं, बिगाड़ने वाली नहीं हैं। लेकिन आज भगवान हमें कुछ और कह रहा है और हम मनुष्य आत्माएं कुछ और करते जा रही हैं। तो हमेशा याद रखें, मनमत वाले हमेशा पराजित होते हैं, लेकिन जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं वो हमेशा विजयी होते हैं। इसलिए जब हम भगवान के कार्य में हमेशा अपना पूरा डेडिकेशन देते हैं तो भगवान भी हमारा 1000 गुना मदद करता है। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि मुझे अपने घर की दहलीज को शुद्ध करना है। वापस जब मुझे घर पर एंट्री करनी है, दीपावली के दिन खास करके ध्यान रखना है, तो वहाँ पर जाना है तो आप ये याद रखें कि मुझे अनेक आत्माओं को दुआएं देनी हैं और घर में आएँ खुशियाँ लेकर के आएँ और घर से जाएं तो खुशियाँ बांटते ही जाएं। तो इससे क्या होगा, आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा और दीपावली के दिन क्या और हमेशा ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। ओम शांति।